सभी को डॉक्टर गजानंद आर्य का नमस्ते। आपने पिछले वीडियो में देखा हरिशंकर परसाई जी का जीवन चरित्र से संबंधित हमने चर्चा की। आज पाठ को अध्ययन करने जा रहे हैं। इस वीडियो में टॉर्च बेचने वाला इस पाठ का हर प्रसंग का भावार्थ, लेखन का उद्देश्य और लेखक का जो लिखने का उद्देश्य के मर्म को हम चर्चा करेंगे। इस पाठ को लिखते हुए लेखक बताना चाहते हैं, ढोंग और पाखंड समाज के लिए घातक है। व्यक्ति को परिश्रम और कर्म की प्रधानता होनी चाहिए, लेकिन व्यक्ति अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए ढोंग और पाखंड को फैलाता है और भोली भाली जनता को लूटने का प्रयास करता है। यह व्यंग्य विधा शैली है। व्यंग का मतलब यह है, हम किसी बात को जो कहना चाहते हैं उसमें थोड़ा हल्का फुल्का मजाक भी होता है, लेकिन भाषा में जो अभिव्यंजना होती है, उसका जो भावार्थ होता है, शब्द का जो सुंदर अर्थ होता है, वो लेखक जिस बात को कहना चाहता है वो स्पष्टतः झलकता है। इसके लिए शब्द संरचना बहुत आवश्यक है। पाठ: वह पहले चौराहों पर बिजली के टॉर्च बेचा करता था। बाद में कुछ दिन वह नहीं दिखा। कल फिर दिखा, मगर इस बार उसने दाढ़ी बढ़ा ली थी और लंबा कुर्ता पहन रखा था। दो मित्र थे और दोनों मित्र पहले टॉर्च बेचा करते थे, बिजली का टॉर्च जिससे रात को प्रकाश हो। काफी दिनों के बाद दिखाई देता है, तो एक मित्र उसमें लंबी दाढ़ी बढ़ा रही थी, लंबा कुर्ता पहन रखा था। आज उसके विषय में चर्चा हो रही है। मैंने पूछा, पहला मित्र दूसरे मित्र से पूछता है, कहां रहे और यह दाढ़ी क्यों बढ़ा रखी है? उसने जवाब दिया, बाहर गया था। दाढ़ी वाले सवाल का उसने जवाब यह दिया कि दाढ़ी पर हाथ फेरने लगा। मैंने कहा, आज तुम टॉर्च नहीं बेच रहे हो? उसने कहा, वह काम बंद कर दिया। अब तो आत्मा के भीतर टॉर्च जल उठा है। ये सूरज छाप टॉर्च अब व्यर्थ मालूम लगते हैं। मैंने कहा, तुम शायद संन्यास ले रहे हो। जिसकी आत्मा में प्रकाश फैल जाता है वह इस तरह हरामखोरी पर उतर जाता है। किससे दीक्षा ले आए? मेरी बात से उसे पीड़ा हुई। पीड़ा का मतलब दर्द। उसने कहा, ऐसे कठोर वचन मत बोलिए। आत्मा सबकी एक है। मेरी आत्मा को चोट पहुंचाकर आप अपनी ही आत्मा को घायल कर रहे हैं। मैंने कहा, यह सब तो ठीक है, मगर यह बताओ, तुम एकाएक ऐसे कैसे बदल गए? क्या बीबी ने तुम्हें त्याग दिया? क्या उधार मिलना बंद हो गया? क्या साहूकारों ने ज्यादा तंग करना शुरू कर दिया? क्या चोरी के मामले में फंस गए हो? आखिर बाहर का टॉर्च भीतर की आत्मा में कैसे घुस गया? उसने कहा, आपके सब अंदाज गलत हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक घटना हो गई है जिसने जीवन बदल दिया। उसे मैं गुप्त रखना चाहता हूं, पर क्योंकि मैं आज ही यहां से दूर जा रहा हूं, इसलिए आपको सारा किस्सा सुना देता हूं। उपरोक्त प्रसंग पर लेखक ने, हरिशंकर परसाई ने, बड़े ही सुंदर तरीके से दो मित्रों के बीच में वार्तालाप करते हुए अपने विचार को अभिव्यक्त कर रहे हैं। लेखक कहना चाहते हैं, एक मित्र लंबी दाढ़ी, लंबा चोंगा पहन करके साधु बन गया, संत बन गया, फकीर बन गया है।
आज वह उसे भाषण देते हुए अचानक वो मिलता है तो पुरानी मित्रता वाली शैली से बात करता है और वह प्रश्न कर उठता है, क्या तुम्हें जिंदगी में तुम्हारी पत्नी ने परेशान किया, धक्का मार दिया? अर्थात कुछ लोग ऐसे भी साधु बन जाते हैं जब कर्ज चोरी हो जाती है, उसे नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग अपने आप को छिपाना चाहते हैं, जो समाज कोई चोरी के मामले में फंस जाते हैं। ये सारी बातों को लेखक ने लिखा और कहा कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इनके माध्यम से भी साधु बन जाते हैं। सच्चे ज्ञानी कम होते हैं, क्योंकि दोनों मित्र लगभग बराबर के थे, कम ज्ञानी थे, जो आत्मा के ज्ञान को कम रखते थे। ऐसे अल्प विद्वान, थोड़े जानकार लोगों को और जो समाज में ढोंग और पाखंड करके लोगों को ठगते हैं, लेखक ने उनके ऊपर करारा प्रहार किया है। अर्थात इस समाज में बहुत सारे योग्य विद्वान भी हैं, जिनका सम्मान और श्रद्धा जिनके साथ रखना अनिवार्य है। वही धर्म के प्रति आस्था और धर्म के सच्चे संवाहक हैं। लेकिन बहुत सारे ज्यादा हमारे देश में, हमारे समाज में ऐसे साधु और ठग व्याप्त हैं। लेखक ने उनके बारे में बताया है। उसने बयान शुरू किया। 5 साल पहले की बात है। मैं अपने एक दोस्त के साथ हताश का मतलब दुखी होकर एक जगह बैठा था। हमारे सामने आसमान को छूता हुआ एक सवाल खड़ा था। वह सवाल था, पैसा कैसे पैदा करें? हम दोनों ने उस सवाल की एक एक टांग पकड़ ली और उसे हटाने की कोशिश करने लगे। हमें पसीना आ गया, पर सवाल हिला ही नहीं। दोस्त ने कहा, यार, इस सवाल के पांव जमीन में गहरे गड़े हैं, या उखड़ेगा नहीं, इसे टाल जाएं। हमने दूसरी तरफ मुंह कर लिया, पर वह सवाल फिर हमारे सामने आकर खड़ा हो गया। तब मैंने कहा, यार, यह सवाल टलेगा नहीं, चलो इसे हल ही कर दें। पैसा पैदा करने के लिए कुछ काम धंधा करें। हम इसी वक्त अलग अलग दिशाओं में अपनी अपनी किस्मत आजमाने निकल पड़े। 5 साल बाद ठीक इसी तारीख को, इसी वक्त हम यहां मिलेंगे। दोस्त ने कहा, यार, साथ ही क्यों ना चलें? मैंने कहा, नहीं, किस्मत आजमाने वालों की जितनी पुरानी कथाएं हैं मैंने पढ़ी हैं, सब में वे अलग अलग दिशा में जाते हैं। साथ जाने में किस्मतों की टकराहट का डर रहता है, किस्मत भाग्य। लेखक ने इस पैराग्राफ में स्पष्ट कर दिया कि जैसे दो मित्र एक साथ काम खोजते हैं और वो बताते हैं कि जिंदगी में हर एक के पास एक समस्या होती है, पैसा कैसे पैदा करें। और इसके लिए हर प्रकार का उसके सामने में सवाल उठता है, क्या नौकरी करें, व्यापार करें, किस तरह किया जाए, क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस सारे के सारे हजारों प्रश्न खड़े होते हैं। लेकिन जब वह काम करने के लिए समाज में आगे बढ़ता है तो और भी ज्यादा समस्याएं सामना करना पड़ता है। इसके ऊपर लेखक ने एक बहुत बड़ा प्रश्न यहां पर खड़ा किया है। लेकिन लोग अलग अलग तरीके से आजमाते हैं, तो दोनों मित्र आज किस प्रकार से आजमाते हैं, इसकी कथा वो आगे कहते हैं। तो साहब, हम अलग अलग चल पड़े। मैंने टार्च बेचने का धंधा शुरू कर दिया। चौराहे पर या मैदान में लोगों को इकट्ठा कर लेता और बहुत नाटकीय ढंग से कहता, आजकल सब अंधेरा छाया रहता है, रातें बेहद काली होती हैं, अपना ही हाथ नहीं सूझता, आदमी को रास्ता नहीं दिखता, वह भटक जाता है, उसके पांव कांटों से बींध जाते हैं, वह गिरता है और घुटने लहूलुहान हो जाते हैं, उसके आसपास भयानक अंधेरा है, शेर और चीते चारों तरफ घूम रहे हैं, सांप जमीन पर रेंग रहे हैं, अंधेरा
सबको निगल रहा है। अंधेरा घर में भी है। आदमी रात को पेशाब करने उठता है और सांप पर उसका पांव पड़ जाता है। सांप उसे डस लेता है और वह मर जाता है। आपने तो देखा ही है साहब कि लोग मेरी बातें सुनकर कैसे डर जाते थे। भर दोपहर का मतलब भरी दोपहर में वे अंधेरे के डर से कांपने लगते थे। आदमी को डराना कितना आसान है। लोग डर जाते, तब मैं कहता, भाइयों, यह सही है कि अंधेरा है, मगर प्रकाश भी है। वही प्रकाश मैं आपको देने आया हूं। हमारी सूरज छाप टार्च में वह प्रकाश है जो अंधकार को दूर भगा देता है। इसी वक्त सूरज छाप टार्च खरीदो और अंधेरे को दूर करो। जिन भाइयों को चाहिए हाथ ऊंचा करें। साहब, मेरी टार्च बिक जाते और मैं मजे में जिंदगी गुजारने लगा हूं। आपने इस पूरे पैराग्राफ में देखा एक मित्र किस प्रकार परिश्रम करता है और टार्च बेचता है, लेकिन लोगों में पहले भय उत्पन्न करता है और उस भय का शंका का समाधान इसी के पास है और वो सूरज छाप टार्च में। किस प्रकार भयानक भयानक बातें की जाती है ताकि लोग घबरा जाएं, डर जाएं। पहले उनके अंदर भय उत्पन्न करो, फिर अपना सामान बेचो। ये तो हो गया बाहर जो व्यक्ति कर्म कर रहा है, लेकिन वह भी कहीं ना कहीं लोगों को डरवा रहा है। अब दूसरा मित्र, वायदे के मुताबिक ठीक 5 साल के बाद उस जगह पहुंच गया हूं जहां मुझे दोस्त से मिलना था। वहां दिन भर मैंने उसकी राह देखी, पर वह नहीं आया। क्या हुआ? क्या वह भूल गया, या अब वह असार संसार में नहीं है? असार का मतलब यह संसार जिसका सार ही नहीं है, जिसका वास्तविकता ही नहीं है। जैसे हवा को पकड़ने लगो तो ज्यों ज्यों आप पकड़ने लगेंगे त्यों त्यों हवा आपके हाथ से खाली होती जाती है। इसी प्रकार संसार को जो व्यक्ति पकड़ने लग जाता है, इसका अंत में इसका सार मिल ही नहीं पाता, इसकी वास्तविकता का पता ही नहीं चलता। असार संसार, जैसे समुद्र अंतहीन है, ऐसे ही संसार भी अंतहीन है, अनंत संसार। मैं उससे ढूंढने निकल पड़ा। एक मित्र एक व्यापार कर रहा है, दूसरा मित्र दूसरा व्यापार कर रहा है। तो दूसरा क्या कर रहा है? एक शाम जब मैं शहर की सड़क पर जा रहा था, मैंने देखा कि पास के मैदान में खूब रोशनी है और एक तरफ मंच सजा है, लाउड स्पीकर लगे हुए हैं। मैदान में हजारों नर नारी श्रद्धा से झुके बैठे हैं। मंच पर सुंदर रेशमी वस्त्रों से सजे एक भव्य पुरुष बैठे हुए। भव्य पुरुष का मतलब खूबसूरत, जिसको देखने में अच्छा लगता हो, उसे भव्य कहते हैं। वे खूब पुष्ट हैं, संवारी हुई लंबी दाढ़ी है और पीठ पर लहराते लंबे केश हैं। मैं भीड़ के कोने में जाकर बैठ गया। भव्य पुरुष फिल्मों के संत लग रहे थे, जैसे पिक्चरों में फिल्मों में दिखाया जाता है। खूबसूरत संत, अच्छे अच्छे वस्त्र पहने, लंबी दाढ़ी, वो रंग रूप आकृति जो आपने फिल्मों में देखा है वैसा ही लग रहे थे। उन्होंने गुरु गंभीर वाणी में प्रवचन शुरू कर दिया। गुरु गंभीर वाणी का मतलब बहुत गहन गंभीर वाणी। वे इस तरह बोल रहे थे जैसे आकाश में किसी कोने से कोई रहस्य संदेश उनके कान में सुनाई पड़ रहा है। वे भाषण दे रहे थे। वे कह रहे थे, मैं आज मनुष्य को एक घने अंधकार में देख रहा हूं। उसके भीतर कुछ बूझ गया है। यह युग ही अंधकार में है। यह सर्वग्राही अंधकार संपूर्ण विश्व को अपने उदर में छिपाए हुए। सर्वग्राही अंधकार, इसका तात्पर्य है
सब कुछ को निगल जाने वाला अंधेरा। उदर का मतलब पेट, पेट के अंदर छिपाए हुए बैठा है। आज मनुष्य इस अंधकार में घबरा उठा है, वह पथभ्रष्ट हो गया है। पथभ्रष्ट का मतलब होता है रास्ते से भटक गया है। आज आत्मा में भी अंधकार है। आत्मा का स्वाभाविक स्वरूप है प्रकाश, लेकिन वहां भी अंधकार हो गया है। अंतर की आंखें ज्योतिहीन हो गई हैं, वे उसे भेद नहीं पाती। मानव आत्मा अंधकार में घूटती है। मैं देख रहा हूं मनुष्य की आत्मा भय और पीड़ा से त्रस्त है। अंतर की आंखें, एक बाहर की दो आंखें हैं, इनको बंद कर दो। जिन आंखों से, जिस शक्ति से हम किसी वस्तु का अनुमान लगाते हैं, आभास करते हैं, देखते हैं, सुनने का प्रयास करते हैं, उसे कहते हैं अंतर की आंख। उस और आत्मा आज सभी का इस संसार में रह करके, असार संसार में रह करके भय और पीड़ा से त्रस्त का मतलब दुखी है। ये सब बातें वो कह रहे थे। इस तरह बोलते गए और लोग स्तब्ध सुनते गए। स्तब्ध का मतलब चुपचाप, शांत। मुझे हंसी छूट रही थी। एक दो बार दबाते दबाते भी हंसी फूट गई और पास के श्रोताओं ने मुझे डांटा। भव्य पुरुष प्रवचन के अंत पर पहुंचते हुए कहने लगे, भाइयों और बहनों, डरो मत। जहां अंधकार है वहीं प्रकाश है। अंधकार में प्रकाश की किरण है। जैसे प्रकाश में अंधकार की किंचित कालिमा है, प्रकाश भी है। प्रकाश बाहर नहीं है, उसे अंतर में खोजो। अंतर में बुझी हुई उस ज्योति को जगाओ। मैं तुम सबका उस ज्योति को जगाने के लिए आवाहन करता हूं। मैं तुम्हारे भीतर वही शाश्वत ज्योति को जगाना चाहता हूं। हमारे साधना मंदिर में आकर उस ज्योति को अपने भीतर जगाओ। इस पूरे पैराग्राफ में लेखक ने एक साधु, एक संत किस प्रकार लोगों के मन में पहले भय पैदा करता है उसके विषय में वर्णन है। शाश्वत ज्योति का मतलब होता है लगातार प्रकाश। साधना का मंदिर संतों के द्वारा बनाया हुआ एक तपस्थली, एक मंदिर या स्वयं शरीर के साधना स्थली। आवाहन का मतलब बुलाना। मैं बुला रहा हूं कि आओ हम सब मिलकर के अपनी ज्योति जगाएं। साहब, अब तो मैं खिलखिलाकर हंस पड़ा। पास के लोगों ने मुझे धक्का देकर भगा दिया। मैं मंच के पास जाकर खड़ा हो गया। भव्य पुरुष मंच से उतरकर कार पर चढ़ रहे थे। मंच से उतरकर कार पर चढ़ रहे थे। मैंने उन्हें ध्यान से पास से देखा। उनकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी, इसलिए मैं थोड़ा झिझका। पर मेरी तो दाढ़ी नहीं थी, मैं तो मौलिक रूप में था। मौलिक का मतलब स्वाभाविक रूप में। उन्होंने मुझे पहचान लिया। बोले, अरे तुम। मैं पहचान कर बोलने ही वाला था कि उन्होंने मुझे हाथ पकड़कर कार में बिठा लिया। मैं फिर कुछ बोलने लगा तो उन्होंने कहा, बंगले तक कोई बातचीत नहीं होगी, वहीं ज्ञान चर्चा होगी। अर्थात उसके पास बंगला भी था। 5 वर्ष में वह व्यक्ति के पास कार भी था, बंगला भी था, हजारों लोग उसको अनुकरण करने वाले थे और उच्च सिंहासन पर बैठने लायक था। उसका रूप, रंग, आकृति एक भव्य हो चुका था, स्वस्थ था वो। तो यह सारे के सारा उदाहरण 2 मित्रों में कितना परिवर्तन है। एक ने पाखंड के माध्यम से कमाया और दूसरा कर्म के माध्यम से, परिश्रम से माध्यम से कमा रहा है। दोनों में कितना फर्क है, लेखक ने इस बात को दिखाने की कोशिश किया है। समाज में ऐसे ढोंगी लोग, जबकि दोनों ही बराबर के विद्यावान थे, फिर भी दोनों में कितना फर्क है, कितना पाखंड में और कर्म में कितना फर्क है, ये बताना चाहते हैं। मुझे याद आ गया कि वहां ड्राइवर भी है, मतलब उसके पास ड्राइवर भी है। बंगले पर पहुंचकर मैंने उसका ठाठ देखा। ठाठ का मतलब होता है भव्यतापूर्ण जिंदगी। उस वैभव को देखकर, वैभव का मतलब संपत्ति,
को देखकर मैं बहुत झिझका, पर तुरंत ही मैंने अपने उस दोस्त के से खुलकर बातचीत शुरू कर दी। मैंने कहा, यार तू तो बिल्कुल बदल गया। उसने गंभीरता से कहा, परिवर्तन जीवन का अनंत क्रम है, मनुष्य की स्वाभाविक प्रक्रिया है और यह होता चलता रहता है। इस प्रकृति की और संसार का एक स्वाभाविक स्वभाव है। मैंने कहा, साले फिलॉसफी मत बघार, यह बता तूने इतनी दौलत कमा ली 5 सालों में। फिलॉसफी का मतलब दर्शन की बातें, बघार का मतलब कहना। यहाँ पर लेखक अपने बराबर के मित्रों में बातचीत हो रही उसी भाषा में लिखने का प्रयास किया है और वो बताना चाहता है कि 5 साल में एक व्यक्ति कितना संपत्ति भी कमा सकता है। उसने पूछा, तुम इन सालों में क्या करते रहे, इन वर्षों में क्या करते रहे? मैंने कहा, मैं तो घूम घूम करके टार्च बेचता रहा। सच बता, क्या तू भी टार्च का व्यापारी है? उसने कहा, तुझे क्या ऐसा ही लगता है? क्यों लगता है? मैंने उसे बताया कि जो बातें मैं कहता हूं वही तू कह रहा है। मैं सीधे ढंग से कहता हूं, तू उन्हीं बातों को रहस्यमय ढंग से कहता है। अंधेरे का डर दिखाकर लोगों को टार्च बेचता हूं। तू भी अभी लोगों को अंधेरे का डर दिखा रहा था, तू भी जरूर टार्च बेचता है। उसने कहा, तुम मुझे नहीं जानते, मैं टार्च क्यों बेचूंगा? मैं साधु, दार्शनिक और संत कहलाता हूं। लोग मुझे टार्च बेचने वाला नहीं कहते, मुझे कहते हैं साधु, संत, दार्शनिक, क्योंकि मैं अंदर की बात करता हूं, तुम बाहर की बात करते हो, दोनों में फर्क ये है। मैंने कहा, तुम कुछ भी कहलाओ, बेचते तुम टार्च ही हो। तुम्हारे और मेरे प्रवचन एक जैसे हैं, चाहे कोई दार्शनिक बने, संत बने या साधु बने। अगर वह लोगों को अंधेरे का डर दिखाता है तो जरूर अपनी कंपनी का टार्च बेचता है। तुम जैसे लोगों के लिए हमेशा ही अंधकार छाया रहता है। बताओ, तुम्हारे जैसे किसी आदमी ने हजारों में कभी भी यह कहा है कि आज दुनिया में प्रकाश फैलाए? कभी नहीं कहा। क्यों? इसलिए कि उन्हें अपनी कंपनी का टार्च बेचना है। मैं खुद भर दोपहर में लोगों से कहता हूं कि अंधकार छाया है, बता किस कंपनी का टार्च बेचता है। मेरी बातों ने उसे ठिकाने पर ला दिया। उसे सहज ढंग से कहा, तेरी यह बात ठीक ही है, मेरी कंपनी नई नहीं है, सनातन है। सनातन का मतलब वर्षों से चली आ रही है, उसको कहते हैं सनातन। मैंने पूछा, कहाँ है तेरी दुकान? नमूने के लिए एक टार्च तो दिखा। सूरज छाप, टार्च से ज्यादा बिक्री है उसकी। उसने कहा, उस टार्च का कोई दुकान बाजार में नहीं है, वह बहुत सूक्ष्म है, मगर कीमत उसकी बहुत मिल जाती है। तू 1-2 दिन रह तो मैं तुझे सब समझा देता हूं। तो साहब, मैं 2 दिन उसके पास रहा। तीसरे दिन सूरज छाप टार्च की पेटी को नदी में फेंककर नया काम शुरू कर दिया। वह अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरने लगा, बोला, बस 1 महीने की देर और है। और मैंने पूछा, तो अब कौन सा धंधा करोगे? उसने कहा, धंधा वही करूंगा, यानी टार्च बेचूंगा, बस कंपनी बदल रहा हूं। तो ठग, ढोंग और पाखंड में कितनी सफलता है, लोग कैसे दिग्भ्रमित हो जाते हैं, इस पर लेखक ने पूरे पाठ में बताने का प्रयास किया। अगर इस पाठ में जो व्यंग्य विधा है उसको आपको समझ में आया तो आप लाइक बटन दबाएं, और कठिन प्रश्न शब्दों के अर्थ समझ में नहीं आया तो आप यहां से देख सकते हैं, जैसे गुरु गंभीर वाणी, विचारों से पुष्ट वाणी, सर्वग्राही,
सबको ग्रहण करने वाला, स्तब्ध हैरान, आवाहन बुलाना, शाश्वत, हमेशा, चिरंतन, सनातन, सदैव रहने वाला। और पाठ के प्रश्नोत्तर के लिए आप मेरा अगला वीडियो देखें। अगले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें और आपको अगला वीडियो प्राप्त हो जाएगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक बटन दबाएं और कुछ लिखना चाहते हैं तो कमेंट बटन में अवश्य लिखें, ताकि अगली बार वीडियो में उसे सुधार किया जाए और आपके हर प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। और अपने कुछ मित्रों को भेजें जो हिंदी साहित्य में रुचि रखते हैं या परीक्षा देना चाहते हो। हिंदी साहित्य परिवार को बढ़ाना हमारा कर्तव्य है, हमारा दायित्व है। इसको आगे बढ़ाएं और सबको डॉक्टर गजानंद आर्य का नमस्ते। माँ सरस्वती की कृपा बनी रहे। आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगले वीडियो को प्राप्त करें। सबका धन्यवाद। नमस्ते।